बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शब कदर की 5 रातों की मुकम्मल इबादत के बारे में बताएंगे कि आपने किस रात को कौन सी इबादत करनी है और किस तरह करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ीद और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात के नवाफिल के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लैलतुल कदर, शब कदर। अहादीस से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जब रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना तुम्हारे पास आया है, इसमें एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत वाली है। बस जो इसकी नेमतों से महरूम रहा वो तमाम नेमतों से महरूम रहा। इसकी नेमतों से किसी को महरूम नहीं रखा जाता मगर वो लोग जो बदकिस्मत हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं में तलाश करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लैलतुल कदर आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ उतरते हैं जो हर उस शख्स पर दुरूद भेजते हैं जो खड़ा या बैठा अल्लाह ताला का जिक्र करता है। फिर जब उनके त्यौहार का दिन आता है यानी ईद का दिन हो तो वो अल्लाह उनके बारे में अपने फरिश्तों से फ़ख्र से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की क्या जज़ा है जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। ऐ हमारे रब, इसकी जज़ा ये है कि उसे उसकी मजदूरी पूरी दी जाए। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने मुझ पर फ़र्ज़ किया था वो पूरा कर दिया। और फिर बुलंद आवाज़ करते हुए निकल आए, अपनी ताकतों, जलाल, इज़्ज़तों, आला वक़ार और बुलंद मुकाम की कसम, मैं इन्हें ज़रूर जवाब दूँगा। फिर फरमाता है, लौट आओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो माफ़ी लेकर वापस लौटते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए सख्ती से तैयारी करते, रात को जागते रहते, अपने घर वालों को भी जगाते। अब हम आपको शब कदर की इबादत के बारे में बताते हैं कि 21वीं रात के नवाफिल। पहली शब कदर की रात के नवाफिल तवज्जो से सुनिएगा। 4 रक्त आप लोगों ने 2 सलाम के साथ पढ़ने हैं, यानी कि 2-2 करके नफल पढ़ने हैं। हर रक्त में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत कदर और 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। इन नवाफिल के पढ़ने का सवाब ये है कि शब कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं इंशाअल्लाह। 23वीं शब यानी कि दूसरी शब कदर के नवाफिल 4 रक्त 2 सलाम के साथ, यानी आप लोगों ने 4 नवाफिल पढ़ने हैं और 2-2 सलाम के साथ पढ़ने हैं। हर रक्त में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा, सूरत इखलास 3 मरतबा। शब कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं इंशाअल्लाह। और इसी रात में आप लोगों ने 8 रक्त 4 सलाम के साथ यानी कि 2-2 पढ़ेंगे। हर रक्त में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत कदर और 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम के बाद कलमा तमजीद 70 मरतबा पढ़ें। अल्लाह की मग़फ़िरत की दुआ करें, शख्स के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 25वीं रात यानी कि तीसरी शब कदर के नवाफिल 4 रक्त 2 सलाम के साथ, हर रक्त में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा, सूरत इखलास 5 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद कलमा तैयबा 100 मरतबा पढ़ें। अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें। शब कदर की बरक़ात की तरफ से अल्लाह ताला लामहदूद दुआओं की बरकत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। 4 रक्त 2 सलाम के साथ, हर रक्त में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 3 मरतबा, सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। 2 रक्त पढ़ेंगे। हर रक्त में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा, सूरत इखलास 15 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद कलमा शहादत 70 मरतबा पढ़ें। उसे कब्र के अज़ाब से दूर रखती है इंशाअल्लाह।
27ویں رات یعنی کہ چوتھی شب قدر کی رات 12 رکعت نوافل 3 سلام کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انعامات: اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 27 مرتبہ۔ انعامات: اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2 رکعت ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اسلام کے بعد درج ذیل دعا پڑھیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انعامات: نماز سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جان بچائیں انشاءاللہ۔ 2 رکعت ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرح 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد 27 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب: اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے وظائف جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں: جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی 27ویں رات جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر پڑھے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے۔ اس کے لیے اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھی جائے گی اور اللہ اس سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، جو شخص شب قدر المبارک کی 27ویں شب میں رات 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 29ویں رات 5ویں شب قدر کی رات 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد سورۃ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھے۔ انعامات: اس کی آخری سانس مکمل ایمان کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ کوئی کسی بھی رات عبادت کرے تو اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ملتا رہے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔